की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपने क्लास 12th एग्रीकल्चर जो वर्ग है उसमें ने बायोलॉजी का लेसन नंबर 2 इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने जो प्रमुख एंजाइम थे जैव प्रौद्योगिकी में, उनमें से अपने दो के बारे में पढ़ा था। एक तो रिस्ट्रक्शन एंजाइम, मतलब जो क्या करता है, पृथक करने का कार्य करता है, खंड बनाने का करता है। कौन से थे वो? एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। तो ये दो एंजाइम थे जो क्या खंड बनाने का काम करते थे। इसके बाद में अपने वाहक के बारे में पढ़ा। जैव प्रौद्योगिकी में वाहक का क्या कार्य है। अब अपने जो वाहक लिया है उसमें अपने जो खंड डीएनए का है उसे कैसे जोड़ेंगे, तो वो 3 नंबर है लाइगेज एंजाइम। तो लाइगेज एंजाइम का मेन कार्य आपको बता दिया था कि दो अलग अलग खंडों को जोड़ने का कार्य है। तो वाहक डीएनए व वांछित डीएनए को लाइगेज एंजाइम क्या करता है, जोड़ता है। अब जैसे इसमें दिखा रखा है, ये तो वाहक में कौन सा डीएनए, जैसे जीवाणु की कोशिका एक अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है जो जीवाणु की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होता, नहीं उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है, उसे प्लाज्मिड बोला जाता है। तो इसको बाहर निकाल लिया जाता है, तो ये वाहक का डीएनए हो गया। अब इस वाहक के डीएनए में से एक खंड को निकाला, यानी विशेष स्थल है जहाँ पे क्या दूसरा डीएनए का खंड फिट किया जा सके, तो ये वाहक का डीएनए है। और ये वाला किसका है, वांछित डीएनए जिसे प्रवेश करवाना है। अब इन दोनों के जो सिरे हैं उन सिरों को कौन जोड़ता है, ये लाइगेज एंजाइम है। ये क्या करता है, इन दोनों सिरों को जोड़ने का कार्य करता है। जोड़ने के बाद में डीएनए जो वाहक वाला था वो वापस वर्तुल बन जाता है। फिर इस वर्तुल डीएनए को वापस किसमें, जो जीवाणु की कोशिका है, जीवाणु कोशिका, उसमें वापस इसको प्रवेश करवा दिया जाता है। और जीवाणु की कोशिका में पुनरावृत्ति की क्षमता होती है, तो ये एक अपने जैसी, यानी इस पुनर्युग्धज डीएनए जैसी, ये कौन सा बन गया, पुनर्युग्धज डीएनए। इस पुनर्युग्धज डीएनए की बहुत सारे फोटोकॉपीज बनाने का कार्य करता है कौन, वाहक जीवाणु। तो ये वाहक की कोशिका है वो इस तरह से पुनर्युग्धज डीएनए बना देती है। तो लाइगेज एंजाइम के बारे में अपने पढ़ा भी है, जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद में जब ये इसके अंदर वाहक में वापस फिट कर दिया जाता है, तो इसकी प्रतियां और भी, मतलब वांछित डीएनए और जो वाहक का डीएनए था उन्हें जोड़ने के बाद में पुनर्युग्धज डीएनए बना। तो इस पुनर्युग्धज डीएनए की अपने को एक समय में अधिक प्रतियां चाहिए, यानी अलग अलग जीवों में या पादपों में स्थापित करनी है प्रतियां। तो अपने बार बार बनाएंगे तो बहुत लंबा समय और अनेक जीवाणुओं की आवश्यकता भी। लेकिन इस प्रक्रिया में क्या होता है, एक ही डीएनए लिया जाता है पुनर्युग्धज, और वो एक ही जीवाणु में अपनी फोटोकॉपीज बनाता रहता है। तो उसके लिए क्या आवश्यक होता है, पॉलीमेरेज एंजाइम है, इसका उपयोग किया जाता है। तो पॉलीमेरेज एंजाइम का आगे अपने पढ़ते हैं। उससे पहले देखो ये एंजाइम पृथक किससे किए जाते हैं, जो लाइगेज एंजाइम था ई कोलाई जो कितने 75 केबी का होता है, वह T4 एक जीवाणु है, उसकी फेज से इसे अलग किया जाता है। और इसकी क्रियाविधि में कौन से सहकारक के रूप में जो ऊर्जा प्रदान करते हैं वो कौन से, NAD व ATP, ये दोनों इसको ये क्रिया करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। फिर अब है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो क्या करता है, वाहक में इसकी फोटोकॉपी बनाता है। ये एंजाइम पुनर्युग्धज डीएनए की प्रतियां बनाने के काम आता है, यानी एक ही कोशिका में इस रिकॉम्बिनेट या पुनर्युग्धज डीएनए की प्रतियां बहुत सारी तैयार कर सकते हैं अपने। तो ये तो थे प्रमुख एंजाइम्स जो क्या जैव प्रौद्योगिकी में काम आते हैं। इसके बाद में जो आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसमें क्या क्या क्रियाएं की जाती है उसके बारे में पढ़ते हैं अपने।
और वाहिनी के मध्य से काटा और फिर दूसरे भाग से भी ऐसे काटते हैं। तो ये विशेष स्थल है, यहाँ से ये दो खंड बन गए, ये खंड इधर अलग हो जाएगा और दूसरा खंड अलग, तो दो खंड बना दिए। तो ये विशेष स्थल होते हैं, वहीं से ही काटा जाता है। फिर दूसरे चरण में क्या करते हैं, जो डीएनए के खंड काट लिए अब उनको खंड बना के रख दिया। फिर डीएनए के खंडों को बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में जोड़ना है। अब इस डीएनए के खंड को किससे जोड़ना है, जो बैक्टीरिया था उसके प्लाज्मिड से जोड़ना है। तो प्लाज्मिड में जोड़ने के लिए क्या करेंगे, प्लाज्मिड को भी काटना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाकर ये फिट होगा इसमें। तो प्लाज्मिड को भी काटने के लिए उसी प्रतिबंधित या रिस्ट्रक्शन एंजाइम का उपयोग करते हैं, जिस एंजाइम से इसमें काटा था। यानी फर्स्ट चरण में जिस एंजाइम का उपयोग किया उसी एंजाइम को इसमें भी उपयोग करेंगे और उस एंजाइम से ही इस प्लाज्मिड को काटा जाता है। काटने के बाद ये बन गया इस तरह से, मतलब अलग कर दिया उसका टुकड़ा। तो जिस एंजाइम को प्रथम चरण में प्रयुक्त किया था, प्लाज्मिड में क्या होते हैं, पुनरावर्ती प्रारंभिक स्थल उपस्थित होते हैं। तो प्लाज्मिड में पुनरावर्ती प्रारंभिक स्थल पाए थे जो इसकी रेप्लिकेशन यानी पुनरावृत्ति करते रहते हैं। तो इसमें देखो, ये जीवाणु की कोशिका थी, उसमें से प्लाज्मिड लिया और उसको रिस्ट्रक्शन एंजाइम से काट दिया। फिर ये तो इस तरह से हो गया प्लाज्मिड, और ये वांछित डीएनए था, ये उसका खंड लिया, एक वांछित डीएनए है उसके खंड को लिया। अब जो ये प्लाज्मिड का खंड और वांछित डीएनए का खंड है, इन दोनों को लाइगेज एंजाइम से जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद में ये ऐसा दिखाई देगा और फिर उसे पुनरावृत्ति करवानी है। तो पुनरावृत्ति करने के लिए इस जो प्लाज्मिड है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इस डीएनए को जीवाणु की कोशिका में वापस प्रवेश करवा दिया जाता है। तो ये इसका द्वितीय चरण था। फिर इसके बाद में आता है इसका अगला चरण, तृतीय चरण। उसमें क्या करते हैं, जो द्वितीय चरण था इसमें कौन कौन से एंजाइम काम में लिए जाते हैं, एग्रोबैक्टीरियम, टीआई, प्लाज्मिड, ये काम में लिए जाते हैं। तो थर्ड चरण में क्या करते हैं, अब इसके बाद में थर्ड चरण या तृतीय चरण, तो अपने पहले वैसे पढ़ चुके हैं कि लाइगेज एंजाइम में वो जोड़ने का कार्य करता है। तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इस चरण में जो वांछित डीएनए है वह प्लाज्मिड, ये क्या है प्लाज्मिड, वांछित डीएनए में प्लाज्मिड डीएनए को किससे जोड़ दिया जाता है, लाइगेज एंजाइम से जोड़ दिया जाता है। तो लाइगेज एंजाइम क्या करता है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। तो अब ये जो नया डीएनए बन जाता है वो क्या कहलाता है, पुनर्युक्त डीएनए कहलाता है। तो कैसे, जीवाणु की कोशिका थी, उसमें से क्या निकाला, प्लाज्मिड निकाला और उस प्लाज्मिड को रिस्ट्रक्शन एंजाइम से अलग कर दिया, वो इस तरह से दिख गया। फिर जो वांछित डीएनए था उस वांछित डीएनए के खंड तैयार किए और जो खंड बनेंगे वो इस तरह से आपको दिखेंगे। फिर इन दोनों को खंडों को लाइगेज एंजाइम से जोड़ देता है। जोड़ने के बाद में नया डीएनए कैसा बन जाता है, पुनर्योगज डीएनए। अब जो ये पुनर्योगज डीएनए है इसको चतुर्थ चरण में क्या करते हैं, पुनर्योगज डीएनए को किसमें, वापस बैक्टीरिया की कोशिका में स्थापित कर देता है। को बैक्टीरिया की कोशिका में स्थापित कर दिया जाता है। तो बैक्टीरिया की कोशिका में स्थापित कर देंगे और फिर यहाँ पे क्या होता है, जो डीएनए है वो बैक्टीरिया की कोशिका में गुणन करता है। यहाँ जो पुनर्योगित डीएनए है, पुनर्योगित डीएनए बैक्टीरिया की कोशिका में गुणन करता है।
बनती हैं। तो इस तरह से ये जीवाणु की कोशिका हो जाएगी। उस जीवाणु की कोशिका में ये एक अतिरिक्त वर्तुल डीएनए बन जाएगा और ये क्या करेगा, बहुत सारी फोटोकॉपीज बना देगा। ये बैक्टीरिया की कोशिका है, बैक्टीरिया सेल या बैक्टीरिया कोशिका। अब जो नए पुनर्योजित डीएनए बने थे इनकी फोटोकॉपीज तैयार हो जाती है। फिर इनका क्या किया जाता है, इन फोटोकॉपीज का औद्योगिक स्तर पर उपयोग किया जाता है, यानी व्यावसायिक स्तर पर। व्यावसायिक स्तर पर मतलब अब इसका पादप प्रजनन में उपयोग कर सकते हैं, जंतु प्रजनन उसमें उपयोग कर सकते हैं। तो उससे क्या, नए ट्रांसजेनिक, अब इससे क्या बन सकते हैं, ये जो प्रतियां बनेगी इन प्रतियों को या इन प्रतियों से ट्रांसजेनिक पादप या ट्रांसजेनिक जंतु तैयार किए जाते हैं, जंतु बनाए जाते हैं। तो कैसे बनेंगे जंतु, इन प्रतियों को पादपों में स्थानांतरित सीधे ही कर दिया जाता है या फिर जंतुओं में स्थानांतरित कर दिया जाता है। मतलब जिसमें अपने को जो वांछित लक्षण चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए इन फोटोकॉपीज को या तो पादपों में प्राप्त करना है तो पादपों में स्थानांतरित करेंगे, यदि जंतुओं में अपने को नए गुण विकसित करने हैं तो उनमें इन प्रतियों को स्थापित करते हैं, जिससे क्या नए जंतु या पादप तैयार हो जाते हैं, जिन्हें ट्रांसजेनिक पादप या जंतु कहते हैं। अब ये फोटोकॉपीज होती हैं, इनको ट्रांसजेनिक पादप बनाने के लिए किस प्रकार जंतु में स्थापित किया जाता है, एक प्रत्यक्ष रूप से फोटोकॉपीज को उसके अंदर फिट करना यानी उनके केंद्रक में डालना, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से विधियां होती है उनके द्वारा इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जीवों में या पादपों में स्थापित किया जाता है। तो जो जीवों में स्थापित करने की इसके लिए प्रमुख विधियां हैं जिनके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसके द्वारा क्या ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए या तो सीधा ही केंद्रक में प्रवेश कर दिया जाता है या फिर इन्हें विशेष विधियों से पहले कोशिका द्रव्य में प्रवेश करवाया जाता है, उसके बाद में केंद्रक में प्रवेश किया जाता है, जहां पर ये अपनी अभिव्यक्ति मतलब अपनी कैरेक्टर्स या लक्षण दर्शाता है। तो आज में विभिन्न स्टेप थे जो जैव प्रौद्योगिकी के वो कंप्लीट किए हैं, तो इन्हें आपने अपनी नोटबुक में रिवाइज नोट करना है, फिर रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपने इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे प्रवेश करवाया जाता है जंतुओं में और पादपों में उसके बारे में पढ़ेंगे, उनकी विधियों के बारे में पढ़ेंगे।